कभी घर की चार दीवारी तक सीमित रहने वाली अलका आज आत्मनिर्भर है। वो गांव में मीटिंग संचालित करती है, लोगों से बेझिझक बात करती है और बकरी पालन द्वारा घर की आमदनी में सहयोग देती है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब हम सबसे खुल के बातचीत कर सकते हैं। बकरी एमईडी मिला हुआ है सर, तो इसी से हम अपने रोजगार को बढ़ा रहे हैं सर। छोटी सी संध्या अब खुशी खुशी स्कूल जाती है, क्योंकि स्कूल में अब पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास, साफ पीने का पानी, अलग टॉयलेट, लाइब्रेरी और खेलकूद का सामान भी है। जब से स्कूल अच्छा हो गया तब से मुझे यहाँ पर आने का मन करता है। साल में एक ही फसल उगाने वाले मनोज कुमार सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई यूनिट की मदद से अब अपने खेत में कई सब्जियां भी उगा लेते हैं। पहले एक ही फसल करते थे, सिर्फ गेहूं और धान की करते थे। इसके पहले हम बहुत दूर से पानी लाते थे और आज जो है ये प्लांट लगने से तरह तरह की खेतियां हमारे यहाँ पर, गेहूं की खेती जैसे है, ये उड़द इसमें बोया गया है। आप बगल में भी देखिए, वहाँ पर आलू भी बोई हुई। सौर ऊर्जा से चलता है। जब भी यहाँ पर रोशनी सूर्य को होती है तो बटन दाब देते हैं और हमारा पानी निकलने लगता है। ये इसलिए हमको जो है बिजली से भी बचत है और खेती करने में भी आसानी है। शिल्पा अब बिना डर और शर्म के स्नानागार में स्नान कर सकती है। ये बाथरूम भी बनवाया गया है, इस वजह से हम लोगों को नहाने में भी बहुत सुविधा रहती है। इससे हम लोग अच्छे से नहा सकते हैं, ये भी डर नहीं रहता कोई देख रहा है, और हम लोगों का सम्मान भी रहता है। खेती के लिए राम मुहूर्त को आधुनिक संयंत्र अब गांव के वीआरसी पर ही मिल जाते हैं। राधा, सुमित, मनु और कितने ही बच्चे अब अंधेरा होने के बाद भी गांव में घूम सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ लगी है सौर ऊर्जा से जलने वाली लाइट। गांव और ग्रामीण परिवारों के जीवन में इस बदलाव का कारण है HDFC बैंक के परिवर्तन प्रोजेक्ट के सहयोग और पानी संस्थान द्वारा संचालित समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो प्रयागराज के 10 गांवों में 1740 गरीबतम परिवारों के साथ 1 जुलाई 2019 से चलाया गया। आजीविका संवर्धन हेतु माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट द्वारा महिलाओं को बकरी पालन, मुर्गी पालन और पेटी शॉप्स चलाने के लिए ट्रेनिंग के साथ ही वित्तीय सहायता भी दी गई। सर, हम लोग को मुर्गी पालन कराया गया, उसमें हम लोग को काफी फायदा हो रहा है। पैसा नहीं था, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटे किसानों को सब्जी की खेती के साथ जैविक खाद के उपयोग के लिए भी जागरूक किया गया। वर्मी कंपोस्ट जब से हम तैयार करने लगे तो अपने ये खाने पीने वाली सब्जियों में वैसे भी ज़्यादातर अब यूज करते हैं। ये हमें फ़ायदा ये हुआ कि जैसे बाहर से जो हम रासायनिक खाद खरीदते थे उसको कम कर दिया, DAP, यूरिया। DAP की जगह वर्मी खाद डालते हैं तो हमारा मतलब फसल बहुत अच्छा है, जैसे कि पत्ता गोभी वगैरह, टमाटर, ये सब चीज़ बहुत अच्छे फायदे देते हैं। ग्राम संसाधन केंद्रों से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही यहाँ उन्हें आधुनिक कृषि यंत्र और उन्नत बीज भी उपलब्ध कराए गए। युवाओं के लिए डिजिटल लिटरेसी कॉर्नर बनाकर उनको सूचना तकनीक के क्षेत्र में मूलभूत जानकारी दी गई। यहाँ से आने से हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ी, जैसे कि यूट्यूब में देख के वीडियो, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब के माध्यम से क्लास लेना। अगर यहाँ पर ना होता, ये सुविधा नहीं होती तो हम नहीं सीख पाते। हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था। बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करने और उनमें शिक्षा के प्रति रुझान के लिए स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया गया। पानी संस्थान द्वारा बहुत सारे कार्य हुए हैं, उससे काफ़ी बच्चे आने लगे हैं, काफ़ी उत्साहित हुए हैं बच्चे, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों का, और बराबर रेगुलर आते हैं कि साफ़ सफाई भी है। प्रोजेक्टर द्वारा काफ़ी चीज़ें बच्चों को दिखाई जाती हैं कि बच्चे उसको देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ मेरे विद्यालय का। कोसों दूर से पानी लाने के कठिन कार्य से अब इन महिलाओं को मुक्ति मिली है। सौर ऊर्जा चलित जल मीनार और मिनी जल मीनार बनाई गई। यहाँ पानी के फिल्टर भी लगे हैं, जिनसे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। प्राकृतिक संसाधनों का एक और अनूठा उपयोग, घरों में सौर ऊर्जा चालित सोलर लैंटर्न और गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटों का लगना।
जिनसे अंधेरा तो दूर हुआ ही, साथ में सभी के लिए सुरक्षा भी मुहैया हुई। यहाँ लाइट मिली थी, आज हमारे बच्चों को सुविधा हो गई, लाइट व्यवस्था हो गई। हम लोग बच्चे हमारे कम से कम उजाले में पढ़े, पहले लाइट में पढ़ते थे, जिसकी आंखों की रोशनी भी खराब हो जाती थी कुछ बच्चे पहले से। आज वो बच्चे हमारे सुरक्षित हैं सर। 4 वर्षों के कार्य से इन गांवों में लगभग 4 दशकों की प्रगति हुई है। इनके चेहरों पर फैली मुस्कुराहट और आत्मविश्वास इसके साक्षी हैं।